चिड़िया की सौतन। ये कहानी एक खूबसूरत से आशियाने की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रही थी। उसी आशियाने में एक मुनमुनी नामक चिड़िया, जिसका एक पैर नहीं था, वह अपाहिज थी। मुनमुनी चिड़िया एक पीपल के पेड़ पर अपने पति चुन्नू चिड़े के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। एक पैर ना होने की वजह से मुनमुनी चिड़िया से कोई कार्य नहीं हो पाता था। फिर भी वो अपने पति की हर जरूरत, हर कार्य को धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन की बात है, मुनमुनी चिड़िया और चुन्नू चिड़ा दोनों पति पत्नी अपने घोंसले में बैठे हुए थे। अरे मुनमुनी, मुझे गिलास पानी दो पीने के लिए, आज बहुत थक गया हूँ मैं। जी, अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। मुनमुनी चिड़िया अपने एक पैर पर धीरे धीरे कूदकर अपने पति चुन्नू चिड़े के लिए पानी लाने लगती है। तभी उसे एक ठोकर लगती है, जिसकी वजह से मुनमुनी चिड़िया वहीं गिर जाती है और उसके हाथ से पानी का गिलास भी नीचे गिर जाता है। ये देखकर चुन्नू चिड़ा बहुत गुस्से में आ जाता है। ये क्या कर रही हो मुनमुनी? तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। मुझे इतनी जोर से प्यास लगी है, तुम एक गिलास पानी ठीक से नहीं ला सकती? जी, आप गुस्सा न होइए, वो मुझे ठोकर लग गई थी, इसलिए मैं नीचे गिर गई। मैं अभी आपके लिए पानी ले आती हूँ। रहने दो मुनमुनी, मेरी गलती है जो तुम जैसे एक अपाहिज से पानी मांग लिया। इससे अच्छा तो मैं पानी जाकर ही पी लेता। चुन्नू चिड़ा गुस्से में वहाँ से उठकर जाता है और पानी पी लेता है। मुनमुनी चिड़िया रोने लगती है। अरे अब कुछ खाने को मिलेगा या रोज की तरह आज रात भी मुझे भूखा ही सोना होगा? मैं अभी आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। मुनमुनी चिड़िया अपने पति के लिए भोजन परोसती है। चुन्नू चिड़ा भोजन करने लगता है। वो जैसे ही भोजन खाता है, तभी वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ये कैसा भोजन बनाया मुनमुनी? क्या तुम्हें भोजन भी ठीक से बनाना नहीं आता? मैंने तो तुम जैसी अपाहिज से विवाह करके इस जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। ये कहकर चुन्नू चिड़ा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर मुनमुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर रो रही थी। आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैं चुन्नू को खुश करने के लिए कितनी जी तोड़ कोशिश करती हूँ, फिर भी मेरा हर काम उल्टा ही हो जाता है। चुन्नू सही कहता है, मैंने उसके जीवन में आकर उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया, उसकी खुशियों को तहस नहस कर दिया। मैं अपाहिज चिड़िया किसी काम की नहीं हूँ। सच में मेरा इस संसार में कोई वजूद नहीं है। ये सब मेरी ही गलती है। मुनमुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ चुन्नू चिड़ा एक कालू कौवे के घोंसले के पास आकर बैठ जाता है। तभी कालू कौवा उसे देखकर चुन्नू चिड़े के पास आता है। अरे चिड़े भाई, क्या हुआ? इतने उदास क्यों लग रहे हो? और इतनी रात में यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? अरे क्या बताऊं कौवे भाई, मेरे जीवन की दास्तान ही कुछ ऐसी है कि आपका भी मेरा दुख सुनकर रोना आ जाएगा। ऐसा क्या हुआ चिड़े भाई आपके जीवन में कि आप इतने दुखी हो? मुझे भी बताओ ना कि आखिर क्या बात है। कौवे भाई, जब से मैंने मुनमुनी चिड़िया से शादी किया है, तब से मेरे जीवन में दुख ही दुख भरा है। चुन्नू चिड़ा कालू कौवे को सारी बात विस्तार से बताता है। कालू कौवा चुन्नू चिड़े की बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है। चिड़े भाई, आपकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। सच में आपके जीवन में तो बहुत समस्या है, पर मेरी मानो तो इस समस्या का भी एक हल है। कैसा उपाय कौवे भाई? चिड़े भाई, मैं एक ऐसी ही सुशील चिड़िया को जानता हूँ जो बेहद आज्ञाकारी है। उसका नाम सोनी चिड़िया है। सोनी चिड़िया ना बगल वाले पीपल के पेड़ पर रहती है। उसका इस संसार में कोई भी नहीं है। मेरी मानो तो आप उससे विवाह कर लो। वो आपकी हर जरूरत को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करेगी और आपका बहुत ख्याल भी रखेगी। अरे वाह कौवे भाई, आपका ये उपाय तो बहुत ही अच्छा है। वैसे भी मुनमुनी चिड़िया एक अपाहिज चिड़िया है, उससे तो कोई काम होता नहीं, ना ही वो मेरा ठीक से ख्याल रख पाती है। अगर सोनी चिड़िया मेरे जीवन में आ जाएगी तो मेरे जीवन की तो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। कालू कौवे की ये बात सुनकर चुन्नू चिड़ा उसी रात में सोनी चिड़िया के घोंसले में जाता है और कालू कौवा सोनी चिड़िया को चुन्नू चिड़े के बारे में बताता है। देखते ही देखते आनंद फानन में चुन्नू चिड़े और सोनी चिड़िया का ब्याह हो जाता है। चुन्नू चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी सोनी चिड़िया को अपने घोंसले में लेकर आता है। चुन्नू, ये चिड़िया कौन है? मुनमुनी, ये सोनी चिड़िया है और ये अब मेरी दूसरी पत्नी है और तुम्हारी सौतन। हम दोनों ने शादी कर लिया है, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। क्या? तुमने मुझे बिना बताए ही इस चिड़िया से ब्याह कर लिया और मेरी सौतन ले आए?
मुनमुनी, वैसे तो तुम किसी भी काम की नहीं हो। अब मुझे अपने जीवन में खुश रहने का पूरा अधिकार है, इसलिए मैंने इस सोनी चिड़िया से शादी किया है। चुन्नू चिड़िया की ये बात सुनकर मुनमुनी चिड़िया बहुत रोने लगती है और वो एकदम खामोश हो जाती है। देखते ही देखते दिन गुजरते गए। मुनमुनी चिड़िया की सौतन सोनी चिड़िया अपने पति चुन्नू चिड़े का बहुत ख्याल रखने लगी। उसे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाने लगी, उसकी खूब सेवा करने लगी। सोनी चिड़िया की ये सेवा देखकर चुन्नू चिड़ा बहुत खुश रहने लगा और उसका सारा ध्यान सोनी चिड़िया की ओर आकर्षित होने लगा। वो मुनमुनी चिड़िया को एकदम से भूल गया। एक दिन मुनमुनी चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। चुन्नू, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे किसी डॉक्टर पक्षी के पास ले चलो ना, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है मुनमुनी, आज रात हम एक डॉक्टर पक्षी के पास जाएंगे। ये कहकर चुन्नू चिड़ा वहाँ से उड़कर आशियाने में आता है। उसके पीछे सोनी चिड़िया भी आती है। ये क्या है चुन्नू, मैं दिन रात तुम्हारी इतनी सेवा करती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखती हूँ और तुम उस मुनमुनी चिड़िया पर दया कर रहे हो। वो बीमार हुई तो उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हो। सोनी चिड़िया, जैसे तुम मेरी पत्नी हो वैसे मुनमुनी चिड़िया भी मेरी पत्नी है। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूं। अच्छा, मैं तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारे लिए जी जान दूं और वो मुनमुनी चिड़िया जो दिन रात बस आराम करती है, तुम्हें उसके बीमार होने पर उस पर दया आ रही है। अब जब तक वो चिड़िया उस घोंसले से नहीं निकल जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ उस घोंसले में नहीं रहूंगी। ये फैसला तुम्हें आज ही करना है, या तो तुम्हें मुनमुनी चिड़िया चाहिए या मैं। अरे, अगर ये सोनी चिड़िया मेरे जीवन से चली गई तो मेरा ध्यान कौन रखेगा और मुझे अच्छे अच्छे पकवान कौन बनाकर खिलाएगा। ठीक है सोनी चिड़िया, हम अपने घोंसले के बगल वाले पेड़ पर ही अपना एक घोंसला बनाकर उस वहीं रहेंगे। चुन्नू चिड़ा अपने घोंसले के बगल वाले पेड़ पर ही एक घोंसला बनाकर सोनी चिड़िया के साथ वहां रहने लगता है। इधर मुनमुनी चिड़िया बीमार अकेली अपने घोंसले में पड़ी थी, पर चुन्नू चिड़े को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। देखते ही देखते दिन गुजरते गए। मुनमुनी चिड़िया की तबीयत में सुधार आता गया, पर वो अकेली ही भूखी प्यासी अपने घोंसले में रहने लगी। एक दिन अचानक चुन्नू चिड़े की भी तबीयत खराब हो जाती है कि उससे एक भी पल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। अरे सोनी, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। हाँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम पागल हो गई हो क्या? अब क्या मैं ये सब भी करूं? मैं जा रही हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर सोनी चिड़िया हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। चुन्नू चिड़ा अपने घोंसले में बीमार पड़ा हुआ था। तभी मुनमुनी चिड़िया चुन्नू चिड़े के पास आती है और उसकी खूब सेवा करने लगती है। उसे डॉक्टर पक्षी के पास लेके जाने लगी। उसकी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर उसका ख्याल रखने लगी, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। देखते ही देखते चुन्नू चिड़ा ठीक हो जाता है, उसकी बीमारी एकदम से ठीक हो जाती है। ये सब देखकर चुन्नू चिड़े को बहुत रोना आता है और वो मुनमुनी चिड़िया से माफी मांगता है। उसके बाद दोनों चिड़िया एक सुखी जीवन बसर करने लगते हैं। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में बुलबुल नाम की एक चिड़िया रहती थी। बुलबुल के 2 बच्चे थे, एक रिया और दूसरा बबलू। बुलबुल चिड़िया बबलू को बहुत प्यार करती थी, जबकि रिया को उसकी अपेक्षा बहुत ही कम, क्योंकि रिया एक चिड़िया थी। इसलिए एक दिन बुलबुल चिड़िया घूमने के लिए जा रही होती है तो वह बबलू से कहती है, चलो बबलू कहीं घूम आते हैं, बहुत दिन हो गए हैं कहीं गए नहीं हैं। यह सुनकर बबलू बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ बुलबुल चिड़िया से कहता है, ठीक है माँ, हम तीनों तैयार हो जाते हैं और फिर आप हम दोनों को घुमाने के लिए ले जाना। यह सुनकर बुलबुल चिड़िया को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर बबलू से कहती है, नहीं, सिर्फ हम दोनों जाएंगे घूमने। रिया चिड़िया घर पर ही रहेगी और सारा काम करेगी, तब तक हम लोग घूम कर आएंगे। यह सुनकर रिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और बबलू को भी, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, पर उनकी माँ रिया चिड़िया को बहुत कम प्यार करती थी। रिया चिड़िया अपनी माँ की तरफ देखकर कहती है, आप लोग जाइए, मैं तब तक सारा काम कर लूंगी। इसके बाद बुलबुल चिड़िया और बबलू घूमने चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद रिया चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोती है। रोते हुए वो अपने आप से कहती है, मेरी माँ मुझे प्यार क्यों नहीं करती है? वह बबलू को कितना प्यार करती है, पर उसकी अपेक्षा मुझे बहुत कम प्यार करती है। ऐसा क्यों है? और रोते रोते हुए वो सारा काम कर लेती है।
कुछ देर बाद वे दोनों लौट के आते हैं तो बबलू रिया चिड़िया के पास आकर कहता है, तुम चिंता मत करो, एक दिन माँ तुम्हें भी प्यार करेंगी और हम लोगों के साथ भी घुमाने ले जाया करेंगी। यह सुनकर रिया चिड़िया बबलू के गले से लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन बबलू जानबूझकर कहीं चला जाता है। उस समय बुलबुल चिड़िया की तबीयत खराब होती है और वह अपने आप से कहती है, ये बबलू भी पता नहीं कहाँ चला गया है, जबकि उसे पता है कि मेरी तबीयत खराब है, फिर भी पता नहीं कहाँ घूमने गया है। और ये कहकर वो रिया चिड़िया को अपने पास बुलाती है और उससे बोलती है, मेरी तबीयत खराब है, जरा मेरा सिर दबा दो, बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है। रिया चिड़िया बुलबुल चिड़िया के पास आकर उसका सिर दबाने लगती है। तभी बबलू आता है और बुलबुल चिड़िया से कहता है, माँ अब इस तरह से लेटी क्यों हुई है, चलो कहीं घूम के आते हैं। यह सुनकर बुलबुल चिड़िया को बबलू पर बहुत गुस्सा आता है और वो बबलू की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें पता नहीं है मेरी तबीयत खराब है और तुम पता नहीं कहाँ चले गए और तुम्हें घूमने की पड़ी हुई है। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, चलो मेरा सिर दबाओ, तब तक रिया घर का काम कर लेगी। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं फालतू का काम कर सकूं। और ये कहकर वो चला जाता है। बबलू के जाने के बाद बुलबुल चिड़िया को बहुत ज्यादा दुख होता है और बुलबुल चिड़िया को दुखी होता देख रिया चिड़िया उससे कहती है, कोई बात नहीं माँ, मैं आपका सिर दबा देती हूँ, मैं बाद में घर का काम कर लूंगी। और ये कहकर वे बुलबुल चिड़िया का सर दबाने लगती है। सर दबाने के बाद वे घर के काम करने के लिए चले जाती है। सारे घर के काम हो जाने के बाद वो बुलबुल चिड़िया के पास आकर कहती है, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? यदि हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको लाकर दे दूंगी। और इसके बाद वह वहीं बुलबुल चिड़िया के पास बैठ जाती है। उस दिन बबलू बुलबुल चिड़िया को देखने तक नहीं आता है। अगले दिन बुलबुल चिड़िया बबलू को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, कल मैं इतनी बीमार थी पर कल तुम मुझे देखने तक नहीं आए, जबकि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। इस पर बबलू बुलबुल चिड़िया की तरफ देखकर कहता है, आप मुझे बहुत प्यार करती हो तो भी मैं आपको देखने नहीं आया, जबकि रिया चिड़िया को तो आप प्यार भी नहीं करती, फिर भी वो आपके साथ रही और उसने आपकी सेवा की। यह सुनकर बुलबुल चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है कि आज तक उसने रिया चिड़िया और बबलू के बीच में काफी ज्यादा फर्क किया था। वह हमेशा बबलू को अपने साथ ले जाती थी, जबकि रिया चिड़िया से हमेशा काम करवाती रहती थी। इसके बाद बुलबुल चिड़िया रिया चिड़िया को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम में और बबलू में बहुत ज्यादा फर्क किया था। यह सुनकर रिया चिड़िया बुलबुल चिड़िया से कहती है, कोई बात नहीं माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद बुलबुल चिड़िया हमेशा दोनों को साथ ले जाती थी और बराबर का ही प्यार करती थी। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें लड़का लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बराबर होते हैं।